एक परिवार पूरे खुशी के और उत्साह के साथ एक शादी समारोह का हिस्सा बनने जाते हैं और उनके घर में उनकी बेटी घर पे ही रह जाते हैं। वो अकेले होने के कारण अपने आप में खुशी जाहिर करता है और अपने प्रेमी को दूर गांव से अपने घर बुलाता है। उनके प्रेमी उनके घर में उन लड़की के साथ आता है, लेकिन एक सामान्य नहीं, एक खास स्थिति में आता है और पूरी रात कई बार संबंध बनाता है। आखिरकार वो लड़की की मौत हो जाती है। सुबह उठने पर उनके परिवार वाले तो नहीं होते हैं। जब पड़ोस के लोग और उनकी भाभी जब वहां गई तो लड़की को मृत पाया गया। धीरे धीरे बात अगल बगल तक फैल जाती है और पुलिस को सूचना दिया जाता है, और जब डॉक्टर के द्वारा जांच करती है तो पूरी तरह से यह कंफर्म हो चुका है कि वो लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, यह घटना है 14 दिसंबर 2024 के उत्तर प्रदेश के कानपुर शिवराजपुर रोतापुर खुर्ज गांव की है। वहां एक परिवार उस घर के जो कुछ लोग होता है रोजगार के लिए बाहर होता है, यानी घर से बहुत दूर कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके माता पिता और एक भाई घर में रहते हैं। लेकिन शादी का सीजन है 14 दिसंबर 2024, हालांकि ठंड का भी मौसम है और कई कई शादियां भी हो रही है। तो उन्हें शादी समारोह के लिए एक निमंत्रण आता है। जगह होता है असालतगंज, जो कानपुर देहात के नजदीक है। पूरा परिवार अपने घर से खुशी खुशी के साथ उधर के लिए, यानी रिश्तेदार शादी समारोह के लिए निकल जाते हैं। तो उनके माता पिता भाई निकल जाते हैं और उनकी जो एक बेटी होती है, जो 12वीं कक्षा की छात्र होती है, वो अकेली घर में रह जाती है। माँ बाप के द्वारा भी और लड़की के द्वारा भी यह इच्छा जाहिर किया जाता है कि वो घर में ही रह जाएंगे, आप लोग शादी में हिस्सा बनिए। पूरा परिवार खुशी उत्साह के साथ लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास वो घर से निकलकर चले जाते हैं। वहीं लड़की घर में अकेली रहती है। कुछ समय छोटे बच्चों के साथ समय बिताता है। उनके पास माता पिता एक फोन अपने घर में छोड़कर चले गए थे और लड़की उन्हीं फोन से पिछले कई समय से एक लड़का जो उनका दोस्त बन चुका था, प्रेमी बन चुका था, उनसे बात किया करते थे। कई बार कुछ समय के लिए घर से बाहर उन दोनों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन फोन पर बहुत सारे बात हुई थी। बहुत गहरा संबंध बाहर ही बाहर बन चुका था और हमेशा कोशिश करता था कि कब हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे और समय व्यतीत करेंगे। आखिरकार ये पल आ ही जाता है जब 14 दिसंबर को उनके माता पिता और परिवार के सभी सदस्य चले जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की अकेली रहती है। तो सवेरे उन लड़के को सूचना कर दिया जाता है कि मैं आज अकेली हूं, आपसे मिलना चाहती हूं, जी भर के बातें करना चाहती हूं। लड़की भी, ये बात जब खत्म होता है तो लड़का भी बहुत उतावला होता है। बगल में दोस्तों से पूछता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या किया जाए। तो दोस्तों ने भी सलाह देता है कि इन बात में देरी क्यों, उन्हें चले जाना चाहिए। फिर उनका दोस्त जो होता है उन्हें सलाह देता है कि तुम्हें सुरक्षा का बेहतर ध्यान रखना है और इन सब पहलुओं पर सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है और इन्हें याद रखने की भी बात है। लड़की के घर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है नेवादा, और वहां पर वो लड़का होता है कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। अब जब ये लड़का तमाम बातों का तहकीकात करता है और दोस्तों से सलाह मशवरा लेता है, फिर एक शक्तिवर्धक गोटी लेता है और वो लेकर लगभग शाम के समय ही अपने घर से निकल जाते हैं और लड़के के घर में 8:30 में दाखिल हो जाता है। रात का खाना उन्हें नहीं बनाना पड़ता है कि जो भी पकवान, जो भी चीजें लेकर उनके माता पिता शादी समारोह में जाता हुआ बचा हुआ चीज रखते हैं।
खाते हैं और रात में पूरे घर में अकेली न हो, पड़ोस के एक भाभी के पास जाती है और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है, उनकी बेटी होती है। उन्हें अपनी भाभी से बोलती है, जो पड़ोस की होती है, कि जो उनकी भतीजी लगेगी, कहता है कि आज रात मेरे पास रहने दीजिए क्योंकि मैं घर में अकेली हूं। तो उन बच्ची को भी अपने साथ ले आता है और ये लड़का काले कपड़े में उनके घर में घुस जाता है। लड़की इनके तमाम बातों का ध्यान रखता है, उनके लिए चाय बनाते हैं, दोनों चाय पीते हैं और उस बच्ची को मोबाइल देखने के लिए दे दिया जाता है। लड़की मोबाइल में, छोटी सी बच्ची मोबाइल में खो जाती है। दोनों बैठकर एक मीनान से चाय पीते हैं, लड़की खुद भी पीती है। फिर लड़के वो टेबलेट जो पहले ही खा चुके थे, आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बाहों में भरते हैं और पूरा नग्न अवस्था में हो जाते हैं। दोनों के शरीर पर वस्त्र के नाम का एक टुकड़ा भी नहीं बचता है। और सवेरे पूरे रात के दौरान वो लड़का और लड़की कई बार संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे जो लड़की की शरीर है वो ठंड के मारे शिथिल पड़ता जाता है। वो कई बार कपड़े पहनने की, कपड़े लेने की कोशिश की, लेकिन लड़कों के द्वारा उन्हें कपड़े न पहनने दिया और दोनों ही ऐसे बिना वस्त्र के रहे। दोस्तों, समय बीतता गया लेकिन उसकी शरीर में थोड़ी थोड़ी शिथिलता हो गई। लड़के अपने ख्यालों में खोए रह गए, लेकिन लड़की उधर, उनकी शरीर पूरा बॉडी सूजता चला गया और धीरे धीरे करीब 6 से 7 घंटे बीत गए और शरीर पूरी तरह से शिथिल पड़ गए, पूरे ठंड में जैसे कि तैसे हो गए। अब लड़के जो साथ में आसमान पे थे, अब सीधे धरती पर गिर पड़ते हैं और उनके दिमाग की जो बत्ती होती है वो पूरी तरह से बुझ चुकी हो। अब इस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इतना तो यकीन हो जाता है कि अब इस लड़की मर चुकी है। अब आसपास में किसको बताए, किसको खबर करे, अब उन्हें कोई नहीं, लेकिन उनसे एक बात जो दिमाग में आती है कि किसी से किसी भी तरह यहां से निकल चलते हैं। और लड़का लास्ट में वही करता है, वहां से भाग जाता है। जब सुबह होती है, पड़ोस की भाभी अपने बेटी को लेने के लिए उनके घर पहुंचता है। तब जो ही उनका पैर उन कमरे में दाखिल होता है, देख के तो इतनी शौक लगता है कि जैसे वह क्या से क्या हो गया, मतलब दुनिया शायद बिखर सी गई। बड़ी जोर से झटका लगता है, लेकिन फिर भी संभालता है, अपनी आंखें खुली रहता है, हिम्मत बांधता है और नजदीक जाके देखता है तो उनके शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं होता। पूरा शरीर जैसी का तैसी पड़ा होता है। वो महिला, उनकी भाभी देखकर डर जाती है, उन बच्चे को लेती है, बाहर आती है। कई लोगों को धीरे धीरे ये पता चलता है और लोग वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की सचमुच में मर चुकी है। उनके ऊपर कपड़ा से ढका जाता है और उनके माता पिता को, जो वो रिश्तेदार के यहाँ गया था, उन्हें भी सूचित करता है और पुलिस वाले को भी सूचित करता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। वहां तमाम प्रकार के चीजें फॉरेंसिक टीम और पुलिस के जांच पड़ताल में तमाम प्रकार के चीजें इकट्ठा करती है सबूत के नजरिए से। वहां पर टैबलेट्स भी मिलते हैं। इनके बाद पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। तो उनका जो फोन होता है, नंबर, वो सर्विलांस पर डाला जाता है। कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि कल शाम में भी एक नंबर पर कई बार फोन गया था। वो रिसीव किया, बातें हुई और उन्हीं नंबर को ट्रैक करके कुलदीप कुमार और शोभित को उस गांव से 20 किलोमीटर दूर जो घर था, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती।
फिर वो जो छोटी बच्ची थी, जब उन्हें देखता है तो वह पहचान जाता है कि ये वही अंकल है जो उस रात घर में आया था। अब जो लड़की होती है जो मृत हो चुकी है, वो 12वीं क्लास की छात्रा होती है और नाबालिग होती है। वह 18 साल से ऊपर की नहीं होती है, 18 साल में तो 17 साल की होती है। तो तमाम सबूत उसके खिलाफ हो जाता है और साबित हो जाता है। पुलिस अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है तो लड़का भी इस जुर्म को कबूल कर लेता है। जब कोर्ट ले जाया जाता है, जब लड़के के पक्ष से वकील को के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो रिश्ता था, ये जो काम था, वो दोनों के मर्जी से हुआ था, तो ये बताया जाता है ये बात सही है, लेकिन जो लड़की है वो नाबालिग है। दोस्तों, लड़का गिरफ्तार हो चुका है। ये लड़की जो अपने माता पिता उनके विश्वास पर अकेले छोड़ के गए थे, ये जो उन्होंने किया या उनके द्वारा जो भी कारनामे की गई वो बेहद ही गलत था। लेकिन लड़का ने जो किया वो उससे भी ज्यादा कहीं गलत था। जो लड़का की एक गलती ने अब शायद जिंदगी भर यानी उम्र कैद सलाखों के पीछे भी गुजारना पड़ सकता है, क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है। अब एक जिंदगी तो चली गई, दूसरी जिंदगी रहते हुए भी चली गई ही माना जाएगा। 14 दिसंबर 2024 के कानपुर रोतापुर खुर्ज की जो ये घटना है काफी शर्मनाक है, निंदनीय है। जितना भी निंदा किया जाए उतना कम है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत ही कम समय में एक गलत दिशा में भटक जा रहा है। यह बेहद ही समाज के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक और सचेत करना है।